नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सुशील। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के एक नए किस्से के साथ आपके सामने आए हैं। आपको पता ही होगा कि कर्ण और अर्जुन दो ऐसे वीर जो महाभारत में लड़े, और दो भाई जिनको कर्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन को पता पड़ा था कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है। तो आपने कि मन में भी होगा, हो सकता है कईयों को तो जानकारी भी हो कि कर्ण और अर्जुन में कौन वीर था। दोनों एक से बढ़कर एक वीर थे, पर अब अर्जुन का कहना यह था कि सबसे बड़ा वीर मैं हूँ, जब तक भगवान श्री कृष्ण ने उनको आईना नहीं दिखाया। आपने महाभारत के किस्से सुने होंगे, महाभारत देखी भी होगी। जब महाभारत का अंत हुआ, जब संग्राम खत्म हुआ, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो अर्जुन ने कहा कि मैंने कितना अच्छा युद्ध लड़ा धनुधर की तौर पर, धनुष से मुझसे अच्छा लड़ने वाला कोई नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण बहुत अच्छा लड़ाका था, मतलब समझिए धनुधारी था, जिसने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। तो उसके बाद जब अर्जुन ने कहा कि जब मैंने इतना अच्छा लड़ा और जीत दिलाई, तो आप मेरे सामने कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। कर्ण कहीं मुझसे टिक भी नहीं सकता मेरे सामने। मैं जब तीर चलाता था, उसका रथ 2 कदम पीछे चले जाता था, और जब वो तीर चलाता था, मेरा कुल कदम हिलता भी नहीं था, थोड़ा बहुत हिलता था। तो अपनी महारत जब बताने लगा अर्जुन, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं आपको अब सच्चाई बताता हूँ। जिस कर्ण के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, वो बहुत बड़े गुरु का शिष्य है। वो थे परशुराम, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली थी कर्ण ने, जिसने सिर्फ अपने जीवन काल में 3 जनों को ही शिक्षा दी। सबसे पहले उन्होंने जो शिक्षा दी थी, वो दी थी भीष्म पितामह। आप जानते होंगे, आप महाभारत देखिए, भीष्म पितामह की तो कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है, नाम ही उनका इतना बड़ा है भीष्म पितामह का। तो उससे आप उनके बारे में जानते होंगे। और दूसरा, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को शिक्षा दी थी, जो कौरवों और पांडवों के गुरु भी बने थे। तीसरे थे कर्ण, जिनको उन्होंने शिक्षा दी थी, क्योंकि वो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते। एक भीष्म पितामह थे जिनको उन्होंने शिक्षा दी थी, उनके बाद उन्होंने प्रण ले लिया था, मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दूंगा। तो कर्ण ने छुपके से भार्गव ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे शिक्षा ली थी। पर जब उन्हें अंत में पता पड़ गया था कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है कर्ण भी, तो उन्होंने श्राप दिया था, जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, उस समय तुम इसे भूल जाओगे। तो यही कर्ण के साथ हुआ था। कर्ण अंत में अर्जुन के सामने अपनी शिक्षा भूल गया था, और उसे मंत्र याद नहीं आ रहे थे कि वो बाणों पे उस मंत्र को पढ़ के चलाए। तो उसी वक्त उसका पहिया फंस गया था उसी में ही एक गड्ढे में, जिसके बाद अर्जुन ने बाण चलाया था और कर्ण का वध कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जब तुम्हारे ऊपर बाण चलाता था, तो तुम्हारा रथ कुल 1 कदम भी पूरा पीछे नहीं हटता था, पर तुम जब बाण चलाते थे कर्ण पर, तो उसका 2 कदम हट जाता था। पर इसका कारण यह, तुम्हारे जो रथ है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी बैठे हैं ध्वज रूप में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ पे ध्वज के रूप में बैठने के लिए कह दिया था कि आप वहाँ उस पर विराजमान हो जाएं। तो उस पे साक्षात हनुमान जी बैठे थे, इसी कारण से उस बाणों का असर इतना नहीं हो पा रहा था रथ पे उसका। तब भी अर्जुन को इस चीज़ का विश्वास नहीं आ रहा था कि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, पर अब मैं उनको अहंकार था, मुझसे बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं है। उन्होंने फिर भी इसको ज्ञात कराया कि वो कम धनुर्धारी नहीं था। और वो बोला कि अर्जुन बोलने लगा कि मैंने जब चलाता था उसके पहिया टूट जाता था, ये वो। तो उन्होंने कहा कि इस रथ ने जितना भी उसके कर्ण के वार सहे हैं ना, वो किसी कारण से सही है, तुम मान नहीं रहे हो, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी हनुमान जी को कि आप उस रथ से उतर आइए। तो ध्वजा से अपना साक्षात रूप धारण करके जब हनुमान जी जब उतरे उस रथ से, तो वो रथ एकदम ही चकनाचूर हो गया फूट कर। तो उन्होंने कहा, ये देखा तुमने रथ का क्या हाल हो गया? ये रथ का हाल इसीलिए हुआ है कर्ण के वारों से। तो उस समय हनुमान जी नहीं होते तो आप सोचो, इतने साक्षात जी खुद बजरंग बली बैठे थे, तब जाके भी वो हिल जाता था, उसके ताकत थी इतने तीरों में। तो उनको अर्जुन को दिखाया गया। तो आप अब खुद ही निश्चय कर लीजिए,
अर्जुन का बड़ा भाई तो बड़ा भाई है और असली गुरु का शिष्य है। आपने जो देखा जिनसे सब सीखना चाहते थे, तो कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, ये हम और आपको मानना पड़ेगा बस। और वो पहले लेख था कि वो जाके कौरवों की ओर जुड़ गया था, क्योंकि पांडवों से उनको कई बार लज्जित होना पड़ा सूत पुत्र के लिए। तो मुझे तो आपको सिर्फ यही बताना था, कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धारी था। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और उनके घमंड को भी चूर किया कि आप ये मत समझिए कि आपसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। कहीं पीछे ये तो उनको कहानी बताने के लिए कोई था, पर हमारे जीवन में भी कई बातें ऐसी आती हैं, हम समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, पर हमें कोई बताने वाला नहीं है कि सामने वाला हमसे, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कोई हमसे पराजित होता है पर किसी कारण से होता है, और वो ताकि वो हमसे ज़्यादा क्षमता रखता है, तो पर हमें यहाँ कोई बताने वाला नहीं है इस ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में। तो इससे एक हमें सीख मिलती है कि हर किसी को गलत हर बार और हमसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस किस्से को आज यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको मेरा किस्सा अच्छा लगा हो और ये कहानी अच्छी लगी हो हमारे रियल हीरो भगवान श्री कृष्ण की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले किसी किस्से के साथ। जय श्री कृष्णा।